quorum for board meeting. quorum मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी में मान लीजिए 14 डायरेक्टर्स हैं, देयर आर 14 डायरेक्टर्स इन माय कंपनी, और मैंने क्या किया, एक नोटिस भेजी मीटिंग के लिए, ठीक है, आई हैव गिवन अ प्रॉपर नोटिस, मैंने 7 डेज की नोटिस भेजी, पर द डायरेक्टर्स हु टर्न्ड अप वर ओनली 2, सिर्फ 2 डायरेक्टर्स आए, आउट ऑफ 14 डायरेक्टर्स सिर्फ 2 डायरेक्टर्स आए। अरे 2 डायरेक्टर्स तो हम वैसे ही रोज मिलते थे, हम ऐसे ही मीटिंग नहीं कर लेते, अगर हम ही को आपस में डिस्कशन करना होता, हमने तो ऑलरेडी फैसला कर रखा है कि क्या होना है, हमारा तो एक ग्रुप है हम दोनों का, तो अब हमें मीटिंग करने की जरूरत भी क्या है? और क्या आपको लगता है कि मीटिंग पे कोई फैसला हो पाएगा, कोई रेजोल्यूशन पास हो पाएगा? वी बोथ एग्री, चलो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी होगी, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। सो कंपनीज एक्ट ने ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कम से कम इतने लोग होने चाहिए मीटिंग करने के लिए। अब देखो, जनरल मीटिंग के केस में हमने पढ़ा हुआ है दैट कोरम शुड बी प्रेजेंट फॉर ओनली फर्स्ट हाफ एन आवर। हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक बार शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को बुलाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी, दे मे लीव, still the company will go on, but जिनको हमने entrust किया हुआ है मैनेजमेंट, they must be there in every decision making, that means quorum should be present throughout the meeting, जनरल मीटिंग में हर रेजोल्यूशन के टाइम quorum प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं होता है, पर बोर्ड मीटिंग में हर रेजोल्यूशन के टाइम quorum प्रेजेंट होना चाहिए, ऑल द डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट, ऐसा नहीं बोला है। किसी डायरेक्टर की कोई इमरजेंसी आ गई, उसको आधी मीटिंग में छोड़ के जाना, जाओ टाटा बाय गुड बाय, पर कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन दैट इज बीइंग पास्ड। अब कोरम कितना होता है? देखो, कोरम के लिए लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ or 2 directors, whichever is higher. मान लीजिए आपकी टोटल स्ट्रेंथ है 9, you have 9 directors, 9 का 1/3 that means 3 or 2, whichever is higher, that means in this case quorum will be 3 directors. Again प्रॉब्लम आती है, अगर 10 है तो मैम 10 है तो 10 का 1/3 कितना आएगा? 3 पॉइंट। अब इसको क्या करें? इट शैल बी राउंडेड ऑफ टू 1, दैट मीन्स आपका कोरम होगा 4। एनी फ्रैक्शन विल बी राउंडेड ऑफ एज 1। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे केस स्टडी पूछी जाती है, उसमें बता दिया इतने डायरेक्टर्स हैं, अब आप बताइए, कैलकुलेट कीजिए कि क्या कोरम प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा 1/3 और 2 whichever is हायर। क्या इसमें हम उनको इंक्लूड करेंगे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? यस, दे विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, बिकॉज ये सेक्शन क्या बोलता है, आप अटेंड कर सकते हो मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन पर्सन, राइट? सो दैट मीन्स आई एम अटेंडिंग द मीटिंग, वो कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है उसमें, तो मैंने जब मीटिंग अटेंड की है तो आई विल बी द कोरम, आई विल ऑल्सो बी काउंटेड एज कोरम, ठीक है। पर सेक्शन 8 कंपनीज के लिए थोड़ा सा पॉइंट अलग है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए थोड़ा सा पॉइंट अलग है। सेक्शन 8 कंपनीज को बोला गया है कि कम से कम 8 मेंबर, या फिर क्योंकि वहां पे क्या है, गवर्नमेंट फंडिंग्स वगैरह मिलती है, एनपीओ, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट दोज ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग और ज्यादा जरूरी होते हैं, वहां पे कोरम के प्रोविजंस थोड़े से स्ट्रिक्ट है। और 25% of its total strength, whichever is lower, either 8 or 25% of its strength, whichever is lower, provided in any case it is not going to be less than 2। मान लीजिए आपका 8 और जो 25% आया वो आया से 2,
तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा 2। मान लीजिए आपका 25% 1 आ गया, 25% 1 आ गया, देयर आर 4 डायरेक्टर्स, आपका 25% कितना आया 1 आया, तो हम 1 को मान लेंगे डायरेक्टर। अगर हम 1 को डायरेक्टर मानेंगे तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि कम से कम फिर भी 2 होने चाहिए। 8 और 25% ऑफ दी स्ट्रेंथ विच एवर इज लोअर, यहां पे हाइयर था, वहां पे विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2। 2 कंडीशंस हैं। समझ में आ गया है? किसी को कोई कंफ्यूजन है एनपीओ के केस में? चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल स्ट्रेंथ का ये मतलब नहीं है, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स थे, उसमें से क्या हो गया, एक की डेथ हो गई, तो वो कैजुअल वैकेंसी वहां पे आ गई है। अब वो कैजुअल वैकेंसी आ गई मतलब मेरी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, टोटल डायरेक्टर्स 80 हैं। अब एक तो वेकेंट है ना, तो हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, हम देखेंगे कि 8 डायरेक्टर्स टोटल हैं, तो 8 का 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। क्लियर है? So we don't count those empty or vacant places. अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें। आर्टिकल्स आपका चाहे तो इससे ज्यादा का कोरम भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मतलब एक्ट ने क्या बोला है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। आपका हो सकता है कि आर्टिकल्स बोले कि कम से कम आपके कोरम के लिए 4 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम आपके कोरम के लिए 4 मेंबर्स होने चाहिए, पर आपका ये प्रोविजन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 1/3 स्ट्रेंथ 5 आती है और आपके आर्टिकल्स में लिखा है कि 4 मेंबर्स हैं, तो इसको हम वॉइड मान लेंगे, इसको हम वॉइड मान लेंगे। हो सकता है आपके उसमें ऐसा लिखा होगी कम से कम 2/3 मेंबर्स होने चाहिए एज कोरम, तो उसको हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। उससे बिलो नहीं हो सकता है, जो सेक्शन 174 में लिखा है उससे कम किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा को आपने मिनिमम स्ट्रेंथ मान रखा है एज कोरम इन द आर्टिकल्स, तो वो वैलिड है, वो माना जा सकता है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात और लिखी हुई है, एक इंटरेस्टिंग सी बात। आपको एडजर्न मीटिंग का तो ऑलरेडी पता है कि उसके लिए कोई फ्रेश नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। एक इंटरेस्टिंग सी बात और क्या लिखी हुई है देखो जरा, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स मे एक्ट। मान लीजिए कि कोरम, इफ द नंबर इज रिड्यूस्ड बिलो कोरम, कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए आपको। हमारी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स थे, प्राइवेट कंपनी थी, 2 ही डायरेक्टर्स थे। अब 2 ही डायरेक्टर्स थे, उसमें से एक की डेथ हो गई, नाउ टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर या टू फिल दैट कैजुअल वैकेंसी आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। अब आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग करनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड मीटिंग जब करने बैठे तो देखा कि मैं ही इकलौती डायरेक्टर हूं, दैट मींस कोरम पूरा नहीं हुआ। अब कोरम पूरा नहीं हुआ तो बोर्ड मीटिंग तो एडजर्न हो गई फॉर वांट ऑफ कोरम। अब कहां से लेके आए दूसरा डायरेक्टर, उसको अपॉइंट करने के लिए तो हम बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, तो ये चीज परमिसिबल है। एक्ट में लिखा है कि कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स मे एक्ट notwithstanding any vacancy in the board, but if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the act or for meeting of board, the continuing directors or the director, अगर एक ही डायरेक्टर बचा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum or of summoning a general meeting of the company and for no other purpose। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ही कोरम से नीचे पहुंच गए, ठीक है, हो सकता है कैजुअल वैकेंसी हो गई, सबकी डेथ हो गई, ऑल द डायरेक्टर्स वर गोइंग एंड दे ऑल डाइड इन एन एक्सीडेंट, 1 बज गया, सारे के सारे मर जाएंगे तो भी क्या होगा, हमने पढ़ा है कौन फिल करता है वैकेंसी? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं अकेले मीटिंग कर ही नहीं सकती, कोरम पूरा नहीं हो रहा, कोरम कम से कम 2 होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक्ट ने मुझे परमिट कर दिया कि आप डायरेक्टर्स को
बढ़ाने के लिए, मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस कि आपको उस कोरम को फिक्स्ड लेके आना है, उस लिए मीटिंग कर सकते हो विदाउट दैट वांट ऑफ कोरम। या फिर अगर आपको जनरल मीटिंग कॉल करनी है और आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है तो इस सिचुएशन में आप वो कर सकते हो। एंड फॉर नो अदर रीजन, किसी और पर्पस के लिए बिना कोरम के मीटिंग नहीं होगी। पहले कोरम कीजिए पूरा और उसके बाद ही आप मीटिंग कर सकते हो, बिल्कुल पूरे टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात अबाउट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है, कौन होता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सेक्शन 184 में ये गिवन है और ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली भी नहीं हूँ, ठीक है। वो हम सेक्शन 184 में ही डिस्कशन करेंगे बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग डिस्कशन और मैं आपके कोई भी कंसेप्ट को हैम्पर नहीं करना चाहती हूँ विद गिविंग यू अ वेरी लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो जितना आपको पता है, जितना मैंने अभी आपको बताया उतना बहुत है, उससे ज्यादा हम वहीं पढ़ेंगे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के केस में अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है मान लीजिए 5 डायरेक्टर्स ने मीटिंग अटेंड की है जिसमें से 4 के 4 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं। अब जिन 5 ने वो मीटिंग अटेंड की उसमें से 4 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब वो 4 अगर वोट करेंगे तो उनका वोट तो बायस्ड ही होगा, तो रेजोल्यूशन पास होगा, तो मतलब वो तो एक तरफा हो ही गया बिकॉज दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस टू हैपन। उन सबका कुछ ना कुछ फायदा उसमें जुड़ा हुआ है, तो वो कंपनी के बेनिफिट से नहीं देख पाएंगे, वो अपने फायदे से ही देखेंगे और वो सारे के सारे क्या करेंगे, उस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे। तो कम से कम कुछ तो डायरेक्टर्स ऐसे भी हों जो एक अनबायस्ड इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या बोला है, अभी आप पार्टिसिपेशन, वोटिंग, सारी चीजें अलग से पढ़ोगे कि उस पर्टिकुलर मैटर में वो वोट कर सकते नहीं कर सकते, दे कैन पार्टिसिपेट और नॉट एवरीथिंग। बट यहाँ पे हम कोरम की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कोरम की बात करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमने कहा कि हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कोरम में इंक्लूड नहीं करते। मतलब अगर 5 में से 4 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो कोरम के लिए सिर्फ एक डायरेक्टर बचा। दैट मीन्स कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मीटिंग विल बी एडजर्न्ड टू द सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस ऑफ नेक्स्ट वीक। अगर नेशनल हॉलिडे होते तो सक्सीडिंग डे, वो भी है तो सक्सीडिंग डे, ठीक है। Where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of the board of directors. The number of directors who are not interested directors and present at the meeting not being less than 2 shall be the quorum during such time. So ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब कभी भी आपके नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स दे एक्सीड 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, तो जितने भी डायरेक्टर्स नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, जो मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, दे विल बी कोरम, दे विल बी कोरम। If interested directors exceed 2/3 of total directors, then not interested directors minimum 2 shall be the quorum. Of course, the ones who are present exceeds or equal to, दोनों चीजें हैं, exceeds or equal to। अभी हम करेंगे सिचुएशन, पर देखो प्राइवेट कंपनी के केस के में ना थोड़ा सा अलग होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में हो सकता है जो डायरेक्टर्स बैठे हैं वो सारे के सारे ही इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो बिजनेस ही इसीलिए लेके आए क्योंकि उनका फायदा होने वाला है। अरे वो खुद ही है, कंपनी तो एक सेपरेट एंटिटी होती ही नहीं है कायदे से, ठीक है, पर वो खुद ही होते हैं जो भी होते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम अलाउ कर देते हैं, पर कोई हिडन आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू हैव डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट टू द बोर्ड, इफ यू हैव डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट टू द कंपनी कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हो, देन यू विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। सो दिस डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में अगर डायरेक्टर डिस्क्लोजर दे देता है तो वो कोरम के लिए इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ आईएफएससी कंपनी अगर होती है, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मे पार्टिसिपेट। इज इट क्लियर? अब क्या होता है अगर कोरम प्रेजेंट ना हो, तो कोरम अगर प्रेजेंट नहीं होता है
तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। मान लीजिए कोरम प्रेजेंट था, ठीक है, जब हमने मीटिंग शुरू की तो कोरम प्रेजेंट था और मीटिंग के आधे घंटे बाद लोग छोड़ छोड़ के चले गए और कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उस समय तक जितने रेजोल्यूशंस पास हो चुके होते हैं वो वैलिड होते हैं, उस समय के बाद जितने रेजोल्यूशन पास होते हैं वो सारे के सारे वॉइड हो जाते हैं। सो फॉर एवरी रेजोल्यूशन दैट इज बीइंग पास्ड उस समय कोरम प्रेजेंट होना चाहिए टू मेक इट अ वैलिड रेजोल्यूशन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एडजर्न मीटिंग के लिए कोई फ्रेश नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो, आपने जनरल मीटिंग के केस में ये पढ़ा है, मान लीजिए मीटिंग एडजर्न हो गई फॉर वांट ऑफ कोरम। अब एडजर्न मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट कोरम, पर ऐसा यहां पे बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं लिखा हुआ है। बोर्ड मीटिंग के लिए ऐसा कहीं पे भी स्पेसिफिक प्रोविजन में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप माने तो बोर्ड मीटिंग इस सिचुएशन में क्या होगी, इट शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड, इवन द एडजर्न मीटिंग शुड स्टैंड डिसॉल्व्ड। पर कई कई डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कई बार ये भी ओपिनियन उठता है कि क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है तो कंसीडरिंग की सेक्शन वहां पे 103 में ऐसा होता था जनरल मीटिंग का, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लें, उसी को मान लें और उसी की तरह यहाँ पे भी हम एडजर्न मीटिंग में जो लोग भी प्रेजेंट है उनको कोरम मान लें। पर ऐसा कहीं पे भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एडजर्न मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड if the quorum is not present even in the adjourned meeting, because वहां पे पर्पस बहुत अलग था, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई नहीं आया तो एक जन ही बैठ के सारा डिसीजन कर लेगा कंपनी का, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर एक ही डायरेक्टर है 1% कंपनी का तो वो मीटिंग ही क्या करेगा, तो उसके लिए कोरम की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। सो दिस डज नॉट अप्लाई टू 1% कंपनी विद ओनली 1 डायरेक्टर। चलिए, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डिस्कस। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Discuss the following situations with respect to the quorum. There are 9 directors in a company, and out of which 2 offices of the directors have fallen vacant. That means total हम बोल सकते हैं कि हमारे 7 directors ही हैं, ठीक है, because हम vacant places को नहीं लेते हैं। तो ऐसी situation में आप क्या बोलेंगे, 7 directors आपके हैं, 7 का 1/3, that means ये 3 आया और ये 2, whichever is higher, so 3 will be the quorum. 3 will be the quorum. थोड़ा ज्यादा क्विक हो गया, कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्यों 3 quorum होगा, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। Any fraction is rounded off to 1. अगला सिचुएशन आपको क्या दी हुई है, there are 15 directors. There are 15 directors in a company, and during discussion of a particular item 13 of the directors are said to be interested. 13 of the directors are said to be interested. That means 15 में से 15 का अगर आप 2/3 निकालोगे तो कितना होता है, 10 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे कितने इंटरेस्टेड है, 13 इंटरेस्टेड हैं। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक्सीड 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। तो जितने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 2। दे शैल बी कोरम, दे शैल बी कोरम। नाउ यहाँ पे देखो, ये बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना। अगर इस कंपनी की हम बात करें, इस कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स हैं 15। अगर ये इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड को हम भूल जाएं तो हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करते और कैसे इसके कोरम निकालते। टोटल डायरेक्टर्स 15, इसका 1/3 कितना होता, 5, राइट, और 2 whichever is higher, that means 5 should be the quorum. 5 should be the quorum. पर हमने बोला कि इस कंपनी में टोटल एक पर्टिकुलर आइटम ट्रांजैक्ट होने वाला है, टोटल 13 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन में टोटल 2/3 आता है 10
और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं 13, तो दैट मीन्स दे एक्सीड 2/3। तो ऐसी सिचुएशन में नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल बी द कोरम। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स जो नॉट इंटरेस्टेड हैं वो भी कोरम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सो ओनली 2 डायरेक्टर्स कोरम इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। A meeting of the board of No Holiday Limited was held on a national holiday on account of Ganesh Chaturthi, the day being Sunday. However, due to lack of quorum, the proceedings of the meeting could not be held, and therefore the chairman of the meeting decided with the consent of the majority that the board meeting shall be adjourned to next week on the same day, whether the meeting of the board can be held on Sunday. कहीं पढ़ा आपने कि संडे को नहीं हो सकती है? तो क्यों नहीं हो सकती है? There is no exclusion for the meeting that it cannot be held on Sunday, so meeting can be held on Sunday. Not a problem. If it is a national holiday in case of adjourned meeting, तो वो succeeding day पे जाता है, ठीक है? Sunday is not a national holiday. अगला question. The board meeting of MNO Limited was held on 10th May 2018 at Chennai at 11 a.m. At the time of starting the board meeting, the number of directors present was 7. The total number of directors were 10. 10 into 1 by 3. 3 point, that means 4 or 2, whichever is higher, that means 4 should be the quorum. और starting में कितने present थे? Starting में कितने present थे? 7. 7. That means quorum was present. Quorum हमको कितना चाहिए? We require minimum 4 directors for a meeting to be a valid one, और हमारे पास 7 directors present थे. Perfect. The board transacted 10 items in the board meeting. 10 item के ऊपर discussion हुआ, 10 resolution pass हुए. 12 बजे after the completion of 4 items, टोटल 10 आइटम्स ट्रांजैक्ट हुए, यहाँ पे 12 बजा, यहाँ पे 4 आइटम्स ट्रांजैक्ट हुए, यहाँ पे 6 आइटम्स ट्रांजैक्ट हुए। 12 बजे क्या हुआ? 12 बजे 4 डायरेक्टर्स मीटिंग छोड़ के चले गए। यहां तक 7 डायरेक्टर्स थे, यहाँ पे सिर्फ 3 डायरेक्टर्स बचे। 7 - 4 दैट मीन्स सिर्फ 3 डायरेक्टर्स बचे। कोरम कितना चाहिए? 4। दैट मीन्स यहाँ पे कोरम नहीं था। कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट। कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट। तो अब आपको वैलिडिटी बतानी है ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, तो हम लोग बोलेंगे कि द फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शंस हैव बीन वैलिडली ट्रांजैक्टेड, पर जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं इन दीज रिमेनिंग 6 आइटम्स दे आर गोइंग टू बी वॉइड। अगला सवाल, The Articles of Association of Amri's Limited provides for a maximum of 15 directors, but the company has only 10 directors. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम लिखा हुआ है। And for 2 of them representing collaborators, alternate directors have been appointed. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Board meeting held on 1st August 2018 was attended by 4 directors. 4 में से 10 में से अगर आप निकालते हो तो आपका कोरम कितना आता है? 4 डायरेक्टर्स, और 4 ने इसको अटेंड भी की मीटिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। दैट मीन्स अगर 4 में से 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर थे तो भी हम उसको वैलिड मानेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी हम कोरम के पर्पस के लिए काउंट करते हैं। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजंस वेदर कोरम वाज प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? कोरम तो बिल्कुल प्रेजेंट था, पर अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा हो कि कम से कम 6 डायरेक्टर्स चाहिए कोरम के लिए, तो कोरम प्रेजेंट नहीं था। एंड आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब अ हायर कोरम, ये भी हमने पढ़ा है, पर वो कोरम सेक्शन 174 से कम नहीं होना चाहिए। इट कैन प्रिस्क्राइब अ हायर कोरम बट नॉट लेसर देन 174 सेक्शन, ठीक है। सो जनरल सिचुएशन में कोरम वॉज प्रेजेंट, 4 डायरेक्टर्स चाहिए एज कोरम, 4 प्रेजेंट थे, पर अगर आर्टिकल्स आपका बोलता है कि 6 प्रेजेंट होने चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है? हम बोलेंगे कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। इज दिस क्लियर? चलिए आगे का सेक्शन हम करेंगे हमारे अगले क्लास में। थैंक यू।